बापू 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 पहली वंदना हो पहली वंदना ज्वाला बापू जी महाराज जी नू जिन्ना लती फल विच अवतार लिता। दूजी वंदना माता किशन देवी जी नू जन्म संतां ने गोदी विच तार लिता। तीजी वंदना पिता आत्मा राम जी नू संता पिता दा जिन्हां ने सत्कार दिता। चौथी वंदना ज्वाला नगरी नू सहारनपुर विच सचखंड तार दिता। पंजवी वंदना संत कल्याण जी महाराज जी नू पंजवी वंदना संत कल्याण जी महाराज जी नू नाम दे के बापू ज्वाला सिंह तार दिता। छवी वंदना हेमराज बापू जी नू छवी वंदना हेमराज बापू जी नू सारा मस्ती च जीवन गुजार दिता। सतवीं वंदना दया किशन जी महाराज जी नू सतवीं वंदना संत हेमराज जी नू लिख संता दा जीवन उचार दिता। अठवीं वंदना संत श्री सुभाष बापू जी नू नाम दे के सानू भवजल पार किता। नौवीं वंदना बापू जी दी संगतां नू नौवीं वंदना बापू जी दी संगतां नू संत ज्वाला सिंह जी ने जिन्हां नू प्यार दिता। 10वीं वंदना बापू दिया संगतां नू मुझ गरीब दा सपना साकार किता। तो आओ सत्संग जी कि तेरी दया मेरे नाल तेरी दया मेरे नाल
मिल जाए सुख सानू, क्योंकि हर दुख नू मिटाउण वाला तू है। कमियां ने मेरे विच अज भी बतेरियां, कमियां ने मेरे विच अज भी बतेरियां, मेरी हर भुल नू भुलाउण वाला तू है। पुराने मेरे साइकिल दा, पुराने मेरे साइकिल दा टायर फटा रहिंदा सी, कई बारी नंगे पैरी तुर जाना पैंदा सी। अज सानू दित्तियां ने मोटरां ते गड्डियां, अज सानू दित्तियां ने मोटरां ते गड्डियां, इत्थों तो जहाजी भी चढ़ाउण वाला तू है, इत्थे तो जहाजी भी चढ़ाउण वाला तू है। पुल्ले जे पुल के बरसात वहां पैंदी सी, टिप टिप कर साडी छत चो पैंदी सी। कच्चे वेड़े होया रहिंदा नित साडे गारा सी, कच्चे वेड़े होया रहिंदा नित साडे गारा सी। अज झोपड़ी तो महला ची बिठाउण वाला बापू जी है। वसन वो मापे, वसन वो मापे जिना कर कर मजूरियां, खुद भूखे रह के भी खवाइया सानू, खुद भूखे रह के भी खवाइया सानू चूरियां। जानदा सी कौन तेरे दस राकेश नू, जानदा सी कौन तेरे दस राकेश नू, मेरे सुरा विच जान पाउण वाला तू है। हर एक दिल ची बसाउण वाला तू है। गज के चक्कर लाओ, आओ बापू जी की कचेरी लगी हुई है, सारी संगत बापू की कचेरी लगी हुई है, बापू की कचेरी लगी हुई है। कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम। आके थे भर सब छोड़ियां, आके थे भर सब छोड़ियां, फैज मेरे बापू जी दया, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम, बापू की कचेरी लगी हुई है, कर चलो बापू नु सलाम। कचेरी विच बापू दी कचेरी विच बड़े बली आए ने,
बापू दी कचेरी विच बड़े बड़े आए ने सत हिंदराज बापू दी भी नाल आए ने सत हिंदराज बापू नाल आए ने हिंदराज बापू दे घर आए ने इत्थे कंडे हुंदे सब वधिए इत्थे कंडे हुंदे बन सकदे गिण गिण दस केड़ा नाम बापू दी कचेरी लगी हुई है कर चलो बापू नु सलाम बापू दी कचेरी लगी हुई है कर चलो बापू नु सलाम ताड़ियां मार के भर गया मेला आज बापू सरकार दा भर गया मेला आज बापू सरकार दा गलियां बाजारी अज समा है बहार दा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु दे नमः। व्यास गद्दी पर आसीन हमारे परम श्रद्धे श्री चमनलाल जी पुजारा जो दुरांगला से यहाँ पर पधारे हुए हैं, श्री सतपाल जी जो दिल्ली से यहाँ पर पधारे हुए हैं, हमारे वेद भारती जी और हमारे महाराज श्री, आज हम सब लोग 126वें इस महान यज्ञ को पुण्य स्मृति संत बापू ज्वाला सिंह जी महाराज की याद में मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, आप सबको लख लख बधाई हो कि ये मकाम ये मंजिल हमें देखने को नसीब हुई, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, सेवा मान देती है, योग्यता स्थान देती है, लेकिन अगर तीनों मिल जाएं तो हर जगह सम्मान देती है। अगर तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, ये जो सम्मान के जो पत्र अभी आपने देखे सबको दिए गए, इनका समर्पण, इनका त्याग, इनकी सेवा, इस दरबार के अंदर जहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी दरबार हैं, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में है या पंजाब में है या हरियाणा में है या दिल्ली में है, जहाँ पर भी हैं जिनके अंदर समर्पण का भाव है, तो ये एक दरबार की ओर से एक सप्रेम शुभ आशीर्वाद भी और एक प्रेरणा के लिए भी, ताकि हर इंसान इसको लेने के लिए उसके बीच एक भाव बना रहे। तो प्रभु के चरणों में कहते हैं कि हजारों फूल लगते हैं माला बनाने के लिए, हजारों दीप लगते हैं एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, मगर मेरे बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, बापू दया किशन जी महाराज ही काफी हैं जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। क्योंकि मैं गिरूंगा तुझे उठाना पड़ेगा, मैं गिरूंगा तुझे उठाना पड़ेगा और उठाकर गले से लगाना पड़ेगा। मैंने माना कि मैं काबिल नहीं हूं तेरे, मैंने माना कि काबिल नहीं हूं मैं तेरे, बस मुझे अपने काबिल आपको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये भाव हमने अपने जीवन में उतारकर उस गुरु की कृपाओं को, गुरु की मेहरबानियों को, गुरु की रहमत को हमने अपने भीतर एक एहसास करना है, उनको हमें याद करना है इस भजन के द्वारा कि गुरुवर की कृपा अपार। अगर हम उसकी कृपाओं को याद करें तो हमारे जीवन के अंदर खुशियां आती रहती हैं। कहते हैं कि गुरुमुख नादम
गुरुमुख वेदम गुरुमुख रया समाए, गुरु सर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माए। कि गुरु की जो वाणी है वो वेद है और गुरुमुख के अंदर स्वयं परमात्मा का वास होता है। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई उपमा करते हैं तो हम महापुरुषों के अंगों की तुलना कमल से करते हैं। कहते हैं कि संत जहां से चलते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, लेकिन जहां पर ये संत पहुंचते हैं वहां भाई सोना सोना हो जाता है। ये संतों की ही कृपा है, क्योंकि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। हम महापुरुषों के अंगों की तुलना कमल से करते हैं। कभी आपने सोचा, कल यहां पर अनावरण किया गया तो हम कहते हैं कि इनके कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन, ये अनावरण किया गया, इस कार्य का शुभारंभ किया गया। जब वो मुख से बोलते हैं तो हम कहते हैं कि मुखारविंद चरण कमल इन्होंने यहां पर रखे। क्यों कहते हैं आपने आप कभी इसकी गहराई में उतरे हो? आप जब इसकी अतुल गहराई के अंदर आप उतरेंगे कि इनके कर कमल, इनके जो कर हैं, इनके जो हाथ हैं कमल के समान। कमल के समान का मतलब कि जिनको आसक्ति नहीं होती कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। वो व्यक्ति खरीदार नहीं होता, केवल वो ये कहता है कि बस मैं इस दुनिया के अंदर आया हूं और मुझे यहां पर रहना है। क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं कि बेटा है तो वो बहू की अमानत, बेटी है तो वो दामाद की अमानत, शरीर है तो वो शमशान की अमानत, और ये जिंदगी है तो वो मौत की अमानत। यदि इसको अमानत को अमानत समझोगे तो सुख पाओगे, और ये कहोगे कि भाई ये मेरा है और ये मेरा है, मेरे से चला गया, अरे भाई ये शरीर अगर तेरा है, इसने तेरा साथ नहीं दिया। और ये भी कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो उसका बहुत दुख होता है, लेकिन जब अपना कोई पास रहकर दूरी बना लेता है तो उससे और अधिक दुख होता है। जब आंख का तारा आंख का कांटा बन जाता है। इंसान की अगर सोच ऐसी हो जाए कि कोई बात नहीं, मैं अकेला ही आया हूं, हमारी अगर सोच ये बदल गई, हमने कोई कार्य किया, हमने अगर उम्मीद की कि ये व्यक्ति मेरे यहां आएगा, ये बच्ची मेरे यहां आएगी, ये कार्य करेगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जीवन में कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको मुकम्मल हर चीज मिली हो। अगर धरती के ऊपर भगवान राम भी आए या कृष्ण आए, आप देखिए कि इधर राम को सिंहासन मिला, उधर वनवास भी मिल गया। भगवान कृष्ण थे, दुनिया के अंदर उनका सम्मान था, जय जयकार थी, लेकिन घर में ही रिश्तेदार, उनके जो शिशुपाल थे, उनके बारे में बातें करते रहते थे। अरे जब भगवान नहीं बच सके, अवतारी पुरुष नहीं बच सके, तो हम कैसे बच सकते हैं? बस परमात्मा को ये कहो कि परमात्मा कोई बात नहीं, ये दुख भी तेरा है, सुख भी तेरा है। क्योंकि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। अगर हम उस सुबह का इंतजार करते रहें तो हमें कोई दुख नहीं लगता। ऐसी परमात्मा से जब गुरु दरबार में आओ तो आप ऐसी शक्ति मांगो गुरु से कि हमें ऐसी शक्ति दो, हमें दुखों से गम नहीं है, हम इससे घबराते नहीं हैं। क्योंकि जब भगवान राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, तो हम कैसे बच सकते हैं? मौसम बदलता है, कभी आप मौसम को कहते हैं कि ये क्यों बदल रहा है? क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका एक नेचर है कि उसने बदलना ही है। अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी, शाम हुई है तो रात भी होगी। हर चीज के साथ, जीवन के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, हम क्या कहते हैं कि इन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा किया। जिनके हाथ कमल के समान, मुखारबिंद से कहा कि जिनका मुख कमल के समान, कि जिसको आसक्ति नहीं है, चरण कमल इन्होंने यहां पर डाले। ये जो इनके चरण हैं ये कमल के समान हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया हो इस बात पर कि कमल का जो जन्म होता है वो कीचड़ के अंदर होता है। कई बार इंसान ये बात करता है कि महाराज क्या करूं, मेरी तो परिस्थिति ऐसी थी, मैं ऐसे जगह, ऐसे माहौल में मैं पला,
मैं इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। हम ये भी कहते हैं कि सफलता उनको मिलती है जिनके संकल्पों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। हिम्मते बंदा तो मद्दे खुदा, और बेहिम्मते बंदा तो बेजार खुदा। जब आपके अंदर होश आ जाता है, क्योंकि ख्याल बर अमाल और नीयत बर मुराद, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्बल हैं तो हम निर्बल हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम निर्धन हैं तो हम निर्धन हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान के प्यारे हैं, गुरुओं के प्यारे हैं, संतों के प्यारे हैं, तो एक दिन हम उसके प्यारे हो जाते हैं। अपने ख्याल से ही हम कमजोरी के एक गहर में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच, अपने जीने का ढंग, अपनी आर्ट ऑफ लिविंग को जब हम बदल देते हैं, हम होते वही हैं, लेकिन अगर हमें कोई मजबूत इंसान मिल जाता है तो हम मजबूती के साथ वो कार्य करते हैं। कीचड़ के अंदर कमल का जन्म, लेकिन कमल क्या करता है, वो कीचड़ के अंदर रहता नहीं है। जैसे जैसे पानी बढ़ता चला जाता है वो उससे ऊपर उठता चला जाता है। वो हमें ये संकेत देता है कमल कि हमें भी इस कीचड़ के अंदर, क्योंकि ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये जो जीवन है ये तो एक कांटों के बीच में जी रहा है इंसान, लेकिन जो सतगुरु का जो दरबार होता है, सतगुरु का जो मंदिर होता है, जब आप वहां पर जाते हैं, ये आपके सब कष्टों का निवारण करता है। तो हमने उस कमल से ये गुण लेना है अपने जीवन के अंदर उतारने का, कि हमने वहां रहना नहीं है, हमने उससे ऊपर, कमल के अंदर एक और गुण होता है, और एक बूंद उसके पड़ जाती है उसके ऊपर तो वो मोती बन जाती है। हमने भी अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करना है, लेकिन वो कब होता है, जब गुरु की रहमत हो जाती है, जब गुरु की हम पर कृपा हो जाती है, जब हम दूसरे इंसान के लिए कार्य करते हैं कि खुदा के बंदे तो हजारों फिरते हैं वनों में मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जो खुदा के बंदों से प्यार करे। यहां कर अगर आपको इंसानियत का एक जज्बा आपके भीतर आ गया, अगर इंसानियत आपके भीतर आ गई, आज हम कहीं भी जाते हैं, कोई कहता है कि मैं हिंदू हूं, कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं, कोई कहता है कि मैं पारसी हूं, कोई कहता है मैं सिख हूं, कोई कहता है कि मैं और किसी मजहब से हूं, लेकिन कोई इंसान ये नहीं कहता कि मैं इंसान हूं, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं उस प्रभु का बंदा हूं। अगर आप इंसान बन गए तो फिर यहां आना आपका सार्थक हो गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। जब भी आप कोई सोचेंगे, संत और आम आदमी का सोचना अलग अलग होता है। आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी, कहते हैं कि रंती देव महाराज, उसकी गहराई में आप जाना, आप कथाओं में जाते होंगे, आप देखिए कि रंती देव महाराज जो थे, उन्होंने, कहते हैं कि बहुत तपस्या की। सोच देखिए, संत में और एक सिंपल पर्सन में, आम आदमी में कितना फर्क होता है सोचने का, कर गुजरने का जज्बा, सेवा करने का जज्बा, सेवा की सोच। अब रंती देव महाराज ने जब तपस्या की तो आप देखिए कि भगवान प्रसन्न हो गए। प्रभु तो कृपा करते ही हैं। जब कोई भी, देखिए किसी भी इंसान का कोई भी कर्म, अगर आपने शुभ कर्म किया है तो वो भी आपको एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगा। और अगर आपने कोई अशुभ कर्म किया है जिंदगी के अंदर, चाहे आपने किसी चार दीवारी के अंदर किया, चाहे आपको कोई नहीं देख रहा, वो कहते हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सताएं पीछा करती हैं। आप कोई भी कर्म कहीं भी करके आ गए, आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे अछूते नहीं रह सकते। एक ना एक दिन वो जरूर उजागर हो जाएगा। हां, देर हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान अगर गलत काम करने जा रहा है तो सोचे, और अगर अच्छा कार्य करने जा रहा है तो उसको तुरंत कर दे, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले है वो ऐसी बहुरी करेगा कर। जो कल करना है उसे आज कर दे, जो आज करना है उसे अभी कर दे, और जो अभी करना है उसे तुरंत कर दे, क्योंकि कल तो भाई आने वाला है नहीं। इसने आज को मजबूत कर लिया। और हर इंसान की जिंदगी में, कहते हैं, वो समय जरूर आता है जिस पर उसका बनना और बिगड़ना निर्भर करता है। अगर हमारा मन काबू में हो गया तो हम बादशाह बन गए, और अगर हमारा मन विचलित हो गया तो सब कुछ बेकार हो गया। तो शुभ कर्म अगर जीवन के अंदर करना हो तो कर लो, इंसान बनना हो तो बनने के लिए आप हर कदम
एक एक क्षण उस तरफ लगाना शुरू कर दो। अब रंती देव महाराज उन्होंने तपस्या की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने रंती देव महाराज को कहा कि महाराज ऐसा है, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं, आप मांगो, आपकी क्या डिमांड है। तो रंती देव महाराज ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया, आपके दीदार हो गए, आपके दर्शन हो गए। कहने लगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। भगवान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? कहने लगे हाँ। जब भगवान ने ये बात की तो रंती देव महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप देना चाहते हैं, बात को आप समझना, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस ये दे दो कि मैं सारी सृष्टि के जितने प्राणी हैं उनके दिलों पर वास करूं। अब कोई वास कैसे करेगा? जब ये बात रंती देव महाराज ने कही तो भगवान ने कहा, भाई ये आप क्या कह रहे हो, दिलों के ऊपर तो मैं वास करता हूं, आपके लिए कहां पर ऐसे स्थान? कहने लगा, महाराज यदि आपको देना है तो आपको यही देना पड़ेगा कि सृष्टि के जितने प्राणी हैं मैं उनके दिलों में जाकर बस जाऊं। भगवान ने कहा कि उनके दिलों के अंदर तो मैं बसा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। रंती देव महाराज ने कहा, मेरे और आप में थोड़ा फर्क है। देखिए, भक्त भी कई बार अपनी बात कर देता है। कहने लगे, महाराज ऐसा है, आप दिलों के अंदर बसे हुए तो जरूर है भक्तों के दिलों में, लेकिन आप एक बात का ध्यान तो करते हैं, आप एक तो करते हैं। कहने लगे, क्या मतलब? कहने लगे, महाराज ऐसा है प्रभु, आप क्या करते हैं, आप दूसरे को ये नहीं बताते अपने भक्त को कि तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, तेरे ऊपर परेशानी आने वाली है। आप अपना मस्त रहते हैं, किसी के साथ कैसा भी जिंदगी के अंदर कहते हैं कि दुख की कटती नहीं रात और 100 दिन खुशी से गुजर जाते हैं। अगर जीवन के अंदर एक भी दिन हमारा अंधेरा, हमारे जीवन के अंदर कष्ट अगर आ जाता है तो वो रात इतनी लंबी हो जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कब सवेरा होगा, कब प्रभात होगा। इतनी लंबी रात, समय तो उतना ही होता है, लेकिन हमारी सोच, हमारे शरीर की फीलिंग्स बदल जाती है। कहने लगे, महाराज आप दिलों के अंदर बसे हुए तो जरूर है, लेकिन आप अपने भक्त को ये नहीं बताते, आगाह नहीं करते, सावधान नहीं करते, अलर्ट नहीं करते कि भैया तू समझ जा, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर दे। लेकिन अगर मैं, रति देव महाराज ने कहा, यदि आपका ये भक्त दिलों के अंदर बस जाएगा, तमाम दुनिया के लोगों के दिलों में जो सृष्टि के प्राणी हैं, तो मैं क्या करूंगा? प्रभु ने कहा, अगर आप उन दिलों के अंदर बस गए तो आप क्या करेंगे? रंती देव महाराज ने कहा कि मैं ये करूंगा कि मैं उस भक्त को कह दूंगा कि तेरे पर कष्ट आने वाला है। बस परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि ये परमात्मा, ये जो कष्ट मेरे भक्त पर आ रहा है बस मेरे पर आ जाए, लेकिन मेरा जो भक्त है वो सुखी हो जाए, उसके जीवन के अंदर खुशहाली आ जाए। अगर ऐसा इंसानियत का जज्बा, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है इंसान का, मनुष्यता ही धर्म है मनुष्य का, अगर हमारी सोच ऐसी हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं कि राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम कहते हैं, लेकिन जो कृष्ण हैं वो प्रेम रूप हैं। देखिए, कल यहां पर स्थापना की गई बांके बिहारी जी की, क्योंकि संत बापू ज्वाला सिंह जी महाराज के जो इष्ट थे वो भगवान कृष्ण थे। राधा और कृष्ण जी की ये जो राधा भाव है, ये एक त्याग का, विलक्षण का जो भाव। कहते हैं कि एक बार द्वारका की बात